प्रोग्राम के दूसरे से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जनाब बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात के हवाले से और कुछ मामलात ऐसे थे समाजी जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, इसमें बात होती है अमूमन आपकी सेहत के हवाले से। हमारे स्केजुअल गेस्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं और उनसे हम सवाल जवाब करते हैं आपकी सेहत के हवाले से। बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी निशानदेही की जाती है बज़रिया सोशल मीडिया, लाइव कॉल्स, प्रोग्राम में सवालात भेजे जाते हैं जिनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। ये सिलसिला आपसे कुछ देर बाद इसका बाकायदा आगाज़ होगा। स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने चला दिया जाएगा जिसके ऊपर आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। और जनाब बार बार चंद गुजारिशात हैं वो दोहराना ज़रूरी समझता हूँ। वो ये कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल कीजिए मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए और सिर्फ सेहत के हवाले से याद रहे, अगर कोई मसला आपको दरपेश है तो उसके ऊपर इस सेगमेंट में बात हो सकेगी और दीगर मामलात के ऊपर फिर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में हमने जो है वो कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सेहत के हवाले से मामलात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। तो अर्ज़ यह है कि मुख्तसर गुफ्तगू कीजिए, अपना और अपने इलाके का नाम बताइए और अपना मसला बयान कीजिए। और दूसरी जो सबसे ज़्यादा और अहम बात है वो ये कि जब भी आप टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है आप उसके ऊपर हमारी आवाज़ सुन के उसी के ऊपर जवाब दीजिए और उसी के ऊपर आप गुफ्तगू कीजिए। टीवी के करीब जाके या ऊंची आवाज़ में अपनी आवाज़ सुनने की आप कोशिश करेंगे तो आपसे बात नहीं हो पाएगी और मजबूरन फिर बहुत सारी कॉल्स को ड्रॉप करना पड़ता है। तो ये चंद गुजारिशात हैं सेगमेंट के आगाज़ से पहले। मौजूद मेहमान अखुनज़ादा हाजीद्दीन मोहम्मद साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, एक माहिर हर्बलिस्ट हैं और इसके अलावा रूहानी इलाज भी कर रहे हैं और उनका तरीका इलाज के हवाले से मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन सबसे पहले मौजूद मेहमान को खुशामदीद, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी हाजी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और हमेशा सवाल आपसे यही होता है प्रोग्राम के आगाज़ में कि जनाब तरीका इलाज के हवाले से लोगों को बता दीजिए ताकि उसके बाद फिर गुफ्तगू का आगाज़ हो सके। जी बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं अखौन ज़्यादादीन मोहम्मद इस्लाम कबूल कर रहे हैं। मेरा तरीका इलाज बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं कुरान पाक के ज़रिए इलाज करता हूँ। रूहानी और जिस्मानी दोनों इलाज होते हैं। दूसरा जड़ी बूटियाँ हैं जो मेरे एक तवील वक्त सर्च करने के बाद तैयार हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हम कामयाबी से लोगों में इलाज कर रहे हैं। वो मरीज़ जो काबिल इलाज हैं वो भी जो नाकाबिल इलाज हैं, दोनों का इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह शफा देता है। मैं कोशिश करता हूँ, मेरा कोई दावा नहीं। हर आने वाला 2 बोतलें पानी भरी हुई लेके आए, लेकिन बदनसीबी ये कि आज तक लोग जो अल्लाह के बंदे खाली बोतलें लेके आ रहे होते हैं और बोलते हैं जी खाली बोतलें पढ़ रहे हैं। जी अल्लाह के नेक बंदे पानी पढ़ के दिया जाता है जिसको पिया जाता है, छिड़का जाता है। जी बोतलें छिड़कना मुमकिन नहीं है, खाली बोतल में क्या करोगे आप। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये मेरा तरीक़ाकार है, तरीका इलाज है। मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 से रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार के दिन सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे का टाइम होता है। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द और कर वाला दर्द की हालत में आए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सबको शिफा बकाओ, सबका मामले हल हो। ये दिन रात की दुआ है। रात को भी पढ़ते हैं तभी ये दुआ है, दिन को पढ़ते हैं तब ये दुआ है। ये मेरा तरीक़ाकार है। बिल्कुल ठीक है। और ये जो तरीका इलाज है ख़ास तौर पे जो रूहानी तरीका इलाज है इससे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। ऐसा ही है जी, इसमें कोई कैद कोई है कोई जात किसी? पात मज़हब नहीं है। बिल्कुल ठीक है। इसमें इंसान इंसान होना चाहिए बस। इंसान बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये कि जनाब कुछ सवालात बज़रिया सोशल मीडिया मौसूल हुए हैं, मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर सबसे पहले बात कर ली जाए। कुछ सर्दियों के मौसम में जो निस्बतन ठंडे इलाके हैं वहाँ पर कुछ लोग स्किन के हवाले से कुछ उन्होंने मामलात ऐसे हैं जिसके बारे में कहा है कि एड़ियों का फटना और इस तरह और दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से बहुत लोगों को परेशानी है। अब इसमें एक सवाल ये था कि जो शुगर के मरीज़ हैं उनको अगर इस तरह के ज़ख़म आ जाते हैं या ख़ास तौर पर ठंडे इलाकों में जिसमें एड़ियाँ फटने की शिकायत होती हैं तो बड़ा देर से ज़ख़म जो है वो फिर भरता है। ऐसी सूरत में क्या किया जाए और इसका क्या इलाज आपके पास है? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर बात कीजिए। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। यासर जो आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया कि ये शुगर के मरीज़ों के लिए एक अजियत है कि जी गैंग्रीन बन जाती है और अक्सरियत के पाँव कटते हैं ऐसा ही। या एड़ी काट जी लेते हैं। जी। बहुत आसान इलाज है। हमारे पास इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, ऑयल मौजूद है, क्रीम मौजूद है। मैं एक नुस्खा बता देता हूँ ज़रूर ज़रूर। उन इलाकों के लिए जहाँ उनके पास कोई ज़रिया घर नहीं है। जी। लेकिन हर घर में वेस्लिन भी होती है, जैतून का तेल भी होता है, गंदे सरसों का तेल तो होगा। बिल्कुल ठीक है। सर्दियों में जिनकी एड़ियाँ फटी हैं वो थोड़ा पानी गर्म करें, मगर तेज़ गर्म करें। उसमें 2 चुटकी नमक डाल दें, 2 चुटकी फिटकरी डाल दें। बिल्कुल ठीक नमक और फटकरी है। नमक और फिटकरी। पिसी हुई 2 चुटकी ठीक डालें। है। आपने पाँव 10 मिनट उसके अंदर रखें, उसे धोएं और 10 मिनट के बाद निकालें। उसके ऊपर जो है ना, जो कोई भी घर का तेल है, वेसलीन है, कोई भी चीज़ ले लें,
उस पर लगा लें, या पेट्रोलियम जेल है उस पर लगा लें। लगाने के बाद जीरियो में भर के उसके ऊपर रुई रखते हैं। ठीक है। रुई रख के इस पर कपड़ा लपेट लें सही। और सो जाएं। जब सुबह उठेंगे ना तो आपकी एड़ियाँ बहुत हद तक साफ मिलेंगी। फिर नमाज पढ़ने के बाद इसको इसी को दोबारा लपेट के रख लें। चलें फिरें, काम काज करें। ठीक है। एड़ी के नीचे ना रुई है, उसके ऊपर कपड़ा है, बैंडेज की हुई है, आप सुकून से सारे काम करेंगे। जब भी नमाज का टाइम होता है वुज़ू करने के लिए आप खोलें, वुज़ू करने के बाद पाँव खुश करें, खुश करने के बाद फिर ये बांध दें। ये सर्दियाँ अगर यूँ गुजारेंगे तो आपकी सर्दी बेहतरीन गुजरेगी, रोए धोए बगैर, अजियत के बगैर। क्योंकि गांव देहात का जो आपने बात की, बड़ी प्यारी बात की, लेकिन यासर एक अजीब मैं मंजर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपको शायद क्या यकीन मेरे मुझसे ज़रा मालूमात आपको होगी। शदीद बारिश होती है, बिल्कुल ऐसा ही। उस शदीद बारिश के होने के बावजूद भी वो मौसम इतना खुश्क होता है जी। वो बारिश के बावजूद ही एड़ी फट रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर बारिश ना हो, मौसम खुश्क है, हाथ फटते हैं, एड़ी फटती हैं, चेहरे पे सब दाढ़ें पड़ जाती हैं, लकीरें आ जाती हैं, वो तो समझ में आता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बारिश में भी जो बंदे जो काम काज करते हैं गांव देहातों में, खेती बाड़ी करते हैं, घास काटते हैं, लकड़ी काटते हैं, वो पूरे वो रोज़ाना तर होते रहते हैं। इसके बावजूद भी उनका ये आलम होता है कि उसकी एंड की एड़ियाँ, हाथ इतने फटे होते हैं जिस तरह के टुकड़े 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 होते हैं। बिल्कुल। वजह क्या है? वो मौसम की खुश्की इतनी ज़्यादा है कि वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मजबूरी है, उनको काम करना पड़ता है। लेकिन जो नुस्खा मैंने बताया जी। ये इस्तेमाल करें। एक नुस्खा ये हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब एक नुस्खा दूसरा बता रहा हूँ जी। आप घर में फैमिली ज़्यादा तो 1 किलो तारा मीरा ले लें। ठीक है। तारा मीरा तेल ले लें, उसमें कम से कम 200 जवे देसी लहसुन उसमें छील के डाल दें। ठीक है। और आधा पाव के करीब अदरक ग्राइंड करके डाल दें, आधा पाव से कम ना हो। ठीक है। अदरक ग्राइंड करके उसमें डाल दें और आधा पाव ही लौंग पीस के डाल दें। ठीक है। इसको हल्की आंच पे रख दें, रात भर वो उसी में पकता रहे, जलते 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 सुबह तक बिल्कुल राख बन जाएगी। ठीक है। तो उसको पीस के हाथ से मल लें या ग्राइंडर में पीस लें, उसको उसी में रहने दें। ठीक है। आप ये पूरी सर्दियों में यहाँ दर्द है, जहाँ ज़ख़म है, एक्जिमा है, एड़ी फट रही हैं, हाथ फट रहे हैं, उस पर लगाते रहें। लेकिन चेहरे के लिए सिर्फ रात को लगाना, दिन को नहीं लगाना। अगर दिन को लगाना बुरा नहीं, मना भी नहीं है, लेकिन वो इससे लगाने से फ़ायदा ज़्यादा होगा। फ़ायदा ये कि जो ठंडी हवा आती है उसका असर चेहरे पे ना होने के बराबर होता है, लेकिन उसमें उनको कभी कभी थोड़ी सी उकताहट महसूस होती है, महसूस होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये नुस्खा मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तमाम सुनने वाले, कश्मीर है, शुमाली के जाते मानसर है, एबटाबाद है, गिलगित बल्तिस्तान है जी। जो भी देहाती इलाके हैं जहाँ बर्फ़बारी होती है, जहाँ बारिशें ज़्यादा होती है, तो उन लोगों के लिए सोने पे सुहागा। तारा मीरा क्या, जामे का तेल, तारा मीरा तेल एक ही है। किससे बनता है? मूली के बीजों से बनता है। कि अगर सबसे अच्छा काम तो ये है कि मूली के बीज जो आप अपने घर में या अपने जो कोली वाला उससे निकलवा लें, खली अपने जानवरों के लिए ले जाएं, जिसका जो बुरा कचरा है वो खली है, उससे जानवर इंतहा शौक से खाते हैं। जी जी। और उसका तेल आपको काम आ जाएगा। ये चीज़ें बेताशा फ़ायदेमंद हैं। दूसरा, वो गांव देहात के लोगों के लिए एक और नुस्खा मैं बताऊँ जो आम शहरों में आपके दूसरे तीसरे मेरे पास नहीं होगा। खैर मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दवाइयाँ बनाता हूँ तो मेरे में है, लेकिन आम आदमी के पास नहीं है। उनके लिए ज़रूरी है कि सुंबल काला और पीला 2 सुंबल होते हैं। ठीक है। लेकिन आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सुंबल की जड़ से बनती है जी। या तो जो हम सुंबल खरीदते हैं ना जी, तो पहले तो हमें तो सुंबल की जड़ की जो ऊपर का छाल होती थी वो मिलती थी जी। वो हम ले लिया करते थे। 2-3 हज़ार 4,000 रुपये किलो तो हमारा काम होता था। अब तो वो 20,000 किलो भी देने को तैयार नहीं है। अब क्या करते हैं, शाखें काटे हैं, बारीक बारीक काट के तोड़ के बेच देते हैं। वो सब वही सब खरीद रहे हैं, हम लोग भी वही खरीदते हैं, हमारी मजबूरी है। ठीक है। लेकिन सुंबल तो वहाँ ऐसा है कि ऐसी वो चीज़ें आपने लगानी तो नहीं, वहाँ तो इतना है कि टनों के हिसाब से हर ज़मीन में मौजूद है, हर ज़मीन में बेताशा दरख्त लगे हुए। उसकी जड़ निकाल लें, जड़ निकाल के तो उससे क्या नाम है, 2 रास्ते हैं, उसको बहुत बारीक बारीक काटें। पहला रास्ता ये समझने की जरूरत है, बारीक बारीक काटें, जितना बारीक काट सकते हैं। उससे फिर कूट लें। कूटने के बाद कम से कम 5 किलो पानी डालो। ठीक है। 5 किलो पानी डाले, स्लो पकते 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 उसमें चाय का आधा कप बाकी रह जाए। अच्छा, इतना पकाना है? इतना पकाना है। वो पानी, आधा कप पानी निकाल लो। ठीक है। आधा कप पानी निकाल के
आप तारा मीरा तेल के अंदर रिफाइंड डाल के उसको स्लो आंच में पका लो। ये वो नुस्खा है कि ये जहाँ पर ये लगेगा ना, समझ लो कोई शख्स को ये अल्फाज नहीं होंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ। यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 40 साल लगे। जी बिल्कुल सही। कितने? 40 साल लगे। आज मैं चीज़ें आम क्यों कर रहा हूँ यासिर? लोग बोलते हैं हकीम बड़े कंजूस होते हैं, हकीम नहीं, मैं हर्बलिस्ट हूँ। मैं लोगों की बका चाहता हूँ, बिल्कुल ठीक है, लोगों की सलामती चाहता हूँ। मकसद यही होना चाहिए। हम आप बैठ के जो बात कर रहे हैं, अल्लाह करे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हो चुके, फ़ायदा हो जाए, उसके दिल से मेरे लिए आपकी दुआ निकली जो अर्श पे पहुँचेगी। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जैसे हमारे एक पुराण में एक साहब ने फ़ोन किया था, अब्दुल कयूम साहब, पैम्पर पुराण में, अल्लाह उनका भला करे, बहुत नेक इंसान है, मेरी उनसे बात हुई है जी। तो उनको मैंने एक काम दिया, उन्होंने, उस शख्स ने दिल जान से वो काम करने की कोशिश की, उससे मुझे तस्वीरें भेजी। चूँकि मैं उस दरख्त को मैं खुद भी नहीं जानता हूँ, सिर्फ मुझे मालूमात जो मिली थी वो मालूमात को मैं आगे लेके चला था, उसी में आगे रिसर्च कर रहा हूँ जी। उस शख्स का मैं दिल जान से कदरदान हूँ कि उसने मेरी बात सुनी, उस पर अमल किया। ठीक है। लेकिन जो कुछ मैंने बताना था, मैं भी सभी बका के लिए बता रहा हूँ ताकि दुनिया जान का भला हो जाए। ठीक है। किसी घर में बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, यासर ये जो आपको मैं सुम्बुल की जड़ का पानी का बताया है और तारा मियाँ तेल के 2 नुस्खे हैं, ये एक सब लोग सीख लें, तमाम सर्दियों वाले। ये नाक के अंदर यूँ लगाएं, लाजमी लगाएं, जहाँ तक उंगली जाती है वहाँ लगा लें, ऐश करें। ठीक है। ना नाक बंद होगी, ना नाक की हड्डी बढ़ेगी, ना नाक का गोश्त बढ़ेगा। अगर गोश्त बढ़ा हुआ तो वो साफ होना शुरू हो जाएगा, आपकी सांस नहीं रुकेगी, आपको दमे की तकलीफ नहीं होगी। बहुत खूब। आप इसके बाद अगला सेशन क्या आता है, गला और सीना। ये रात को सोने से पहले एक तरह गले में मालिश कर दी, 10-5 मिनट लगा ली, मल लिया। 2 दिन कहते पूरे सीने में, पीठ पे लगा दिए, कमर के मोहरे पे लगा के, कमर ओढ़ के या लिहाफ ओढ़ के सो गए, सुबह उठे तो बिल्कुल फ्रेश। ये चीज़ें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं अपने अल्लाह की रज़ा, अल्लाह के प्यार में काम कर रहा हूँ, मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, रसूल के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह की रज़ा, रसूल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। ऐसा ही। तो इससे दुनिया को फैज़ पहुँचना चाहिए। अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में अगर 10 लाख अफराद ने भी फ़ायदा उठा लिया, उनकी एड़ियों का मामला भी इसी में आ गया, सीने का भी आ गया, नाक की हड्डी का भी आ गया, गोश्त का भी आ गया, पूरे चेहरे के मालिश का सो जाएंगे। दिन भर का जितना भी उस पर असर हुआ, ठंडी हवा का, खुशी का, वो चेहरा फटा हुआ सुबह उठेंगे ना, बिल्कुल फ्रेश होगा। तो ये चीज़ें मैं इसलिए दे रहा हूँ कि दुनिया जहाँ की बका सलामती हो सके। तो मैं कयूम साहब का अपने प्रोग्राम के दौरान मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो उन्होंने मेरे लिए कोशिश की जी, अल्लाह उससे कबूल करे। और मेरी दुआ है कि वो कामयाब हो और मैं कोशिश करूँगा। अभी तो सर्दी है, सर्दी में जाना मुमकिन नहीं है, लेकिन इस शख्स का खलूस अच्छा लगा। कभी गर्मियाँ आ गई तो इनका एड्रेस में लेके, तो अगर मुझे मौका मिला था मैं एक दिन के लिए वहाँ जाऊँगा, लेकिन एक शर्त पे जाऊँगा। वो कयूम साहब शर्त ये होगी कि आप जब भी मेहरान होगा तो आप सारे इलाके मरीजों को जमा कर लोगे। बिल्कुल ठीक है ना, दिन रात हमने एक कर देना, लेकिन दुनिया की इलाज करके शिफा का मामला हल हो गया, हम तो वापस कराची आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अपने खर्चे पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा बेहतर है कि जब आप जाएँ तो वहाँ पर जो लोग हैं मुख्तलिफ बीमारियों का जो शिकार हैं, इर्द गिर्द के लोग हैं, उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, नीयत आपकी अच्छी है यकीनन। अच्छा, दूसरी छोटी सी बात बात काट रहा हूँ। लाहौर के लोग मुझसे मिलना चाहें तो हफ्ते के दिन रात को 9:45 बजे लाहौर एयरपोर्ट में मिल सकते हैं। मैं एक रात के लिए लाहौर जा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ लोगों को कुछ ज़रूरी काम है, तो कुछ मरीज़ों का इलाज के लिए जा रहा हूँ। मैं किसी घर में बुला नहीं सकता, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनको कोई मसला परेशानी है, वो लाहौर एयरपोर्ट पे मुझे मिलने। मेरी एयर ब्लू की फ़्लाइट है, मैं 8 बजे हमारा टेक ऑफ है और 9 साढ़े 9 बजे 9:45 बजे पहुँच जाऊँगा। तो मैं किसी का तो नहीं बुला सकता, लेकिन ये कि एयरपोर्ट पे जितने लोग भी मुझे मिल सकते हैं मिल लें। जो कुछ मेरे बस वगैरह उनकी खिदमत करके मैं आगे चला जाऊँगा। ठीक है, चलें, इससे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा जी, अब एक सवाल और मेरे पास है, वो ये टॉन्सिल्स के हवाले से। अभी बहुत देर से मौजू ऐसा है जिसके ऊपर हम पहले से बात तो कर चुके हैं, लेकिन सवालात बहुत सारे मौजूद हो रहे हैं। फिर ये कि आखिरी रास्ता जो है इसका, वो ऑपरेशन करवाने का जो रह जाता है। कुछ लोग शायद इस ऑप्शन की तरफ भी गए हैं। मैं आपसे चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए, क्या ये ठीक हो सकते हैं और क्या ये मसले का हल है जिसके ऊपर हम हमेशा बात करते हैं? देखिए, यहाँ से 2 चीज़ें अलग अलग समझो। जी जी, मुझे उर्दू नहीं आती, मैं सीख रहा हूँ, तो आपको तो माशाल्लाह आती है। मैं भी आपसे ही सीख रहा हूँ। वो कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। आपने अपने वालिदैन से सुना होगा, जी बिल्कुल, दादी दादा से सुना होगा कि जो बुज़ुर्ग हमारे दुनिया से जा चुके हैं या भी हैं भी, बिल्कुल ठीक,
जो चीज़ उनको नुकसान देती उन्होंने दोबारा कभी नहीं खाई। नहीं खाई। आपको हज़ारों मसाले मिलेंगी, जी। लाखों मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ हम लोगों में पैदा हो जाए, मुझ में, आप में, सब में पैदा हो बिल्कुल ठीक कि जो चीज़ हमें नुकसान दे रही है हम उससे बच जाएँ। बिल्कुल ठीक है। टॉन्सिल ये ठीक होने वाली बीमारी है, इसके लिए ख़ास स्पेशल दवा तैयार हुई है जो ATS की कैप्सूल इस्तेमाल किए हैं लोगों ने, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पूरे गले पैक, और रात को वो कमरे में नहीं सो सकता था, नहीं सो सकती थी, ओह, औरत मर्द। और उसका ये आलम था कि जब वो खराटे लेते थे कि वो उनके क्या नाम है मोहल्ले वाले सुनते थे, मोहल्ले वाले सुनते थे, वो उसके नाक में भी तकलीफ, गले में भी तकलीफ, और सोना भी अजाब, और सो जाए तब उसकी ऐसा जैसा कि आपका हेलीकॉप्टर चल रहा है। बहुत खूब। जैसे एक साहब है, एक हमारे दोस्त ने बोला कि उनका वो कहीं गए, चैनल वाले दोस्त हैं, अच्छे प्यारे दोस्त हैं, वहाँ गए तो वो सारे रातों ना सो पाए जी। क्योंकि उस शख्स के खाटते रहते, उन्हें रिकॉर्डिंग करके सुबह सुनाई, बोला यार कल से हम आप अलग सुना, ये उसने अपने खुद बताया है, बोला कि फिर ठीक है, उसमें इलाज वो ठीक हुआ। लेकिन हमने इसलिए स्पेशल दवा तैयार की है, ATS PG कैप्सूल है, KMDR की कैप्सूल है, वो ये है कि उसका तरीक़ाकार बहुत आसान है, आप बच्चे को दे सकते हैं, जवान बूढ़े तमाम को दे सकते हैं, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कैप्सूल ले सकते हैं, आपको सभी फ़ायदे हैं। दूसरा रास्ता ये है कि आप उम्र के हिसाब से शहद ले लो, ठीक है। चाय का चमचा, खाने का चमचा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक। और ये चाहे शुगर वाला था वो भी ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला वो भी ले सकता है। ठीक। उसमें एक चमचे शहद में एक कैप्सूल खो के डालो, 2 चुटकी दालचीनी, 2 चुटकी काली मिर्च, 1 चुटकी से भी कम नमक, काली मिर्च से भी ज़्यादा नमक डाल के उसे तेज़ गर्म कर लो। ठीक है। मिक्स कर लो, इतना गर्म हो कि तुम आप उसको पी न सको, जी। मजबूरन उंगली से चाटो। ठीक। अल्लाह सुब्हाना ताला पे कुर्बान जाऊँ, उसने इन हाथों में ऐसी खूबी रखी है कि हाथ से खाना खाने वालों के पेट 90% ठीक रहते हैं, ठीक है। मैदा ठीक रहता है। हाथ से वो जिससे प्लेट को चाटते हैं, वो ज़बान से जब ये उंगली से होता है, इसमें से क्या रस निकलता है, उससे खाना हजम हो जाता है। लेकिन जब आप हाथ से चाटते हो उंगली के साथ, तो आपका निज़ाम बहाल होना शुरू हो जाता है। ठीक है। नाक के अंदर जो हमारा ऑयल है, AS ऑयल जो है, उसको दिन रात लगा के रखें, ऐसे लगा के रखें, सुकून से सोएं, खराटे ख़त्म, नाक की बड़ी हड्डी ठीक होने शुरू जाती है, और नाक की को बढ़ा हुआ गोश्त भी ठीक हो जाता है। ठीक है, कॉलर को शामिल करें, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं नदीम बात कर रहा हूँ उमरकोट से। जी जी फरमाइए, क्या पूछेंगे? मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे शुगर का मसला था, तो शुगर ज़्यादा भी थी, बहरहाल मैंने टैबलेट तो नहीं, गंदम की रोटी छोड़ के जौ की रोटी खाना शुरू कर दी थी तकरीबन 2 महीने से। ठीक है। ठीक तो है। शुगर अल्लाह के फजलो करम से सुबह नाश्ते से पहले 80-90 होती है, और नाश्ते के बाद 130-120 होती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि मेरे पाँव में जो है ना, दोनों पाँव में दर्द होती है। जी, बड़े काम की बात मुझे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अभी आपका जवाब लेते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपका कि ये जो इस शख्स ने सवाल किया है, इस शख्स के सवाल में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का भला हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे भाई, अल्लाह तुझे हिदायत नसीब करे, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। गेहूँ की रोटी खाने वाला, गेहूँ का दलिया खाने वाला, वो घटिया का मरीज बनता है। जो ठंड होता है वो पूरे जिस्म की हड्डी को बर्बाद करता है, और मसल्स को बर्बाद करता है। और गेहूँ जो है ना, ताकत वाली चीज़ है, आप इस्तेमाल करो, आपको ताकत है, कि शुगर थोड़ी सी बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं उसका मैं रास्ता बताता हूँ, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है, तो आप उसमें गंदम के आटे में चाय का आधा चमचा, क्या नाम है उसका, वो मिला लो, क्या कहते हैं, चने की दाल पिसवा के मिला लो, या बेसन मिला लो, चीज़ में की चने की दाल पीस के डाल दो। एक यानी कि अगर इतना आटा गूंदते हैं, उसमें चाय का आधा चमचा डाल लो, आपका काफ़ी हद तक मामला हल हो जाता है। लेकिन तमाम सुनने वालों को मैं बोलूँ, जैसे इस भाई ने बात की है, आप लोग क्या नाम है, गेहूँ की रोटी खाना, जौ की रोटी नहीं खाना, जौ का दलिया इस्तेमाल नहीं करना। आपका वजूद जगह जगह दर्दशों की, घुटने, टखने, पाँव, पंजे, सर, कंधे, ये हाथ, ये उंगलियां, ऐसे बैठ कर रोते रहोगे। ये गलती नहीं करना। किसी को बड़ा शौक है, उसका तरीका बता देता हूँ। 75% गंदम का आटा ले लो, 25% जो है ना जौ का डाल दो, मिला लें उसको, लेकिन फिर भी बेसन डालना ज़रूरी है। ठीक। चाय का चमचा, आपको वो चीज़ मिल जाती है जो आपके जिस्म की हर कमी को पूरी करती है। ठीक है। लेकिन जितना देखें, यासर मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बिल्कुल, थोड़ी तफसील देना चाहता हूँ। तफसील से बताइए।
देखिए, आप बात करते हो किसी कोई दलील होती है, जी आप किसी डॉक्टर की बात करते हो वो भी कोई दलील होती है। मैं बात करता हूँ तो अभी तालिब इल्म सीख रहा हूँ, 40-45 साल से मैं जो माशा सीख रहा हूँ तो अभी तालिब इल्म हूँ। जी फिर भी आपको याद है हम दोनों बात करते हैं कि ये चीज़ फलाने को खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है जी जी कि उसका नुकसान हो। हम्म, लेकिन एक दफ़ा मैंने इसाक को देखा कि कहीं बैठे हुए थे, वो डाली खोल के बैठे हुए थे अल्लाह के बंदे, वो बैठे थे झूठ दबा के टर्रे मार रहे थे। आप जो क्या नाम दलील खाएं, ये हो जाए वो हो जाएगा, आप ये हो जाएंगे, आप वो हो जाएंगे। जी जी वो मैंने एक दिन मुझे मौका मिला तो मैंने कॉल आ रहा है किसी चैनल पर मैंने कहा कि उससे जी। साहब ने जो कहा वो सब गलत है, ठीक। और जिन लोगों ने उसकी बात मानी थी इस पर पहुँचे। कॉलर को शामिल जी, करता हूँ, बिस्मिल्लाह। ज़रा आप बात मुकम्मल कीजिए मैं ज़रूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सर बिलाल अहमद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी बिलाल अहमद साहब फरमाइए, क्या पूछेंगे। सर मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहूँगा कि मेरा बेटा है तकरीबन कोई 7-8 साल का ना। मैं कुछ नहीं समझा। आपकी आवाज़ तो बहुत स्लो आ रही है बिलाल साहब, थोड़ी सी ऊंची मेरा आवाज़। बेटा है 7-8 साल का। ठीक है। तो वो जो नॉर्मली चल फिर नहीं सकता ना, ठीक है। तो वो उसका थोड़ा सा बता दें, क्योंकि इसके थोड़ा सा टेस्ट वगैरह करवाया था तो ये कह रहे हैं इसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही ना, अच्छा तो काइंडली इसके हवाले से कुछ इस्लाह फरमावें। आप कहाँ से बोल रहे हैं? फैसलाबाद से फैसलाबाद बात से कर। सर। फैसलाबाद से। मेरे भाई आप मुझे 12 बजे के बाद फ़ोन कर लेना, बल्कि 2 बजे बात कर लेना। आपका बच्चा जो है ना अगर छोटे दिमाग का बच्चा है, छोटे दिमाग के बच्चे भी चलते फिरते हैं, बिल्कुल। लेकिन छोटे बच्चे के दिमाग के साथ अगर वो सीपी चाटे तब वो नहीं चलेगा। हाँ मैं यासर मेरी बात को रिपीट कर जी देना। जी छोटे दिमाग के बच्चे चलते फिरते हैं, उनका सेंस नहीं होता है, जी समझ नहीं होती समझ है। नहीं होती। लेकिन अगर छोटे दिमाग के बच्चे के साथ वो सीपी चाइल्ड है तो फिर वो नहीं चलेगा। ये दोनों काबिल इलाज मर्ज हैं, बिल्कुल ठीक है। काबिल इलाज है, लेकिन सब्र के साथ। ये बड़ी 2 से important। 3 साल लगते हैं कम से कम, उस पर मेहनत, जितना हम आपको दुआ दे रहे हैं इतनी ही मेहनत आपकी, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो दुआ आपको आधा काम भी नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं चाहूँगा इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाए। एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेने का कहा गया है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपके सवाल और जो दीगर सवालात मौसूल हुए हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी और मज़ीद सवालों को शामिल किया जाएगा। ब्रेक से वापस आना है, आप देखिए हमारा प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आपके सेहत के हवाले से, कुछ मामलात पर आपके सवाल हमें मौसूल हो रहे थे और हमारी कोशिश ये रही कि उनको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए और उसी पर मौजूद मेहमान जो है वो जवाबात दे रहे थे। अजी साहब एक सवाल जो ब्रेक पे जाने से पहले आया, ये तो एक मसला एक है, अब लोग ये समझते हैं कि शायद ये लाइलाज बीमारी है, और आपने साथ ही ये तस्करा किया कि ये एक इस मरहले को एक वक्त दरकार होता है, इतना आसान नहीं होता है इसके लिए ट्रीटमेंट में। और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि अब ज़ाहिर है बच्चा है, उसको तो जो इलाज हो रहा है वो उसके ऊपर होगा, लेकिन उसके साथ जिन लोगों को कोशिश करनी है उनके लिए भी बड़ा एक सब्र आज़मा मरहला है। फरमाइए। या सर जज़ाकल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात, मेरी बात तो आप समझना, जी मैं समझने लफ्ज़ इसलिए बोल रहा कि इसमें गहराई ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक है। हर वो ख़ानदान, वो फ़र्द ये सोचे कि उसने उस मरीज़ को, बच्चा कोई भी है, बुढ़ापे तक इसी कंडीशन में लेके चलना है, बिल्कुल ठीक है। पूरी ज़िंदगी उसको आज़माइश में रखना है, तो फिर तो जो वो है वो सही है, जैसा है वैसा चलने दिया चलने दो। ठीक है। अगर इलाज करना है तो 2 साल 4 साल आप अपने कुर्बान करो, उसकी ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी, वो अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। आम बच्चों की तरह होगा। बिल्कुल ठीक हो सकता है 80% हो, 90% ठीक हो जाए, हो सकता है 100% ठीक हो। जैसे हमारे पास हज़ारों मिसालें मौजूद हैं कि ऐसे ठीक हुई जिनको हम तस्वर नहीं कर सकते। जैसे मैं डॉक्टर शाह की मैं बात करता हूँ, उस शख्स की इतनी इज्जत करता हूँ कि मेरे पास अल्फाज नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। जो उसने लोगों में भेज के इलाज करवाया, अगर वो प्रोग्राम में शायद ना आए, लेकिन मैं उस शख्स को बोलूँगा वो इस दुनिया में फरिश्ता है। बहुत खूब। मैं तो आपके सवाल का जवाब यूँ दे रहा हूँ कि देखें, अगर जिससे सवाल किए वो बच्चा सीपी चाइल्ड, जिसको आप आम फहमी क्या कहते हैं, जिंदा लाश है। ऐसा ही है। बहुत से बच्चे हाथ पाँव नहीं लाते, उंगलियाँ नहीं हिलती, बहुत से हाथ पाँव हिलते भी हैं, लेकिन वो 4 साल 6 साल के बिल्कुल जहाँ पड़े उसके पीठ पे बेड सोल हो जाते हैं। ये सब काबिल इलाज है शायद, यासर ऐसे नहीं है। जी। इस पर मेहनत की ज़रूरत है। 100 में से 10% मेहनत करते हैं और 90% मेहनत नहीं करते हैं। मैं 2 बातें आपके सामने रखता हूँ, ऐसा ही। फैसला आप कर लो। बिल्कुल ठीक है। आर्टिज्म में तभी काबिल इलाज है, सीपी चाइल्ड काबिल इलाज है, शॉर्ट ब्रेन छोटे दिमाग का बच्चा है,
वो काबिल इलाज है। उसमें इन तमाम अमराज पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। जब मेहनत करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने रिजल्ट आता रहेगा। आप देखें बेहतर से बेहतर बेहतर से बेहतर होता रहेगा। जो हमारे पास दवाइयाँ बनाई एक तवील ज़माना लगा के बनाई हैं, तवील रिसर्च के बाद बनी हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार खदमियाँ ठीक हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर 1995 से अगर मैं गिनती करूँ कमर के मोरों की तो पता नहीं, अल्लाह जाने कितने हज़ार लोगों का इलाज हुआ। महीने में एक वक्त था, महीने में मेरे पास 4-5 हज़ार मरीज़ आते थे कमर के मोरों वाले। उनको उठा के लेके आते थे और 4-5 दिन के बाद वो चल के आते थे, माशाल्लाह। वो अपनी ज़िंदगी में ठीक ठाक होते थे। बिल्कुल ठीक तो मैं आपको ये सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वो वालिदैन जो इलाज करवाते हैं उसमें मेहनत करते हैं, रब गवाह है कि वो नाकाम नहीं हुए। बिल्कुल ठीक है। वो माँ बाप वो ख़ानदान वाले उंगली कटवा के शहीदों में नाम लिखवाते हैं, उंगली कटवाते भी नहीं है, सुई चुभोते हैं, एक कतरा खून निकला, शहीदों में नाम आ गया कि हमने अपने बच्चे का इलाज कराया, कोई फ़ायदा नहीं। क्या करेंगे? चंद दिन इलाज कराएंगे, उस पर मेहनत नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन सा कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। मैं रिजवी बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 7 आयशा मंजिल से। जी शजी साहब हकीम फरमाइए। साहब से मुझे सवाल करना है। जी जी। वो ये कहना था कि मेरे भाई हैं, उनको ना टांगों में बड़ी खारिश होती है, टांगों में ही होती है। तो ठीक वो है। कभी कंघे से करते हैं, कभी किससे करते हैं, सही है ना? तो इसकी वजह क्या होती है कि हमने डॉक्टर को भी दिखाया, वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, फिर वो सही हो जाते हैं। तो जब भी जो है ना उनके टांगों में जो है ना खारिश हो जाती है, पूरे टांग वाइट वाइट हो जाती है। इसका हमने जो है वो डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने कहा है कि खुश्की है। तो जबकि हम यही देखते हैं कि खुश्की जो है वो तो निकल रही होती है, इसका इलाज क्या है सर? अच्छा, एक चीज़ का ज़रा सिर्फ जवाब आपसे चाहूँगा, वो ये कि ये एक जैसे आपने टांगों का तस्करा किया, ये ऐसा तो नहीं है कि नीचे से ऊपर की तरफ इसमें इजाफा होता जा रहा है खुश्की में? नहीं नहीं, सिर्फ टांगों पे ही हो रहा है। टांगों अच्छा, में सिर्फ टांगों तक उसमें महदूद है। पंजे तक होता है, उनकी बिल्कुल वाइट वाइट हो जाता है बस, और कहीं खारिश नहीं होती उनकी। अच्छा, चलें चलें ठीक। उम्र कितनी है जी, मरीज की उम्र कितनी है? मरीज की उम्र 40 साल है। अच्छा, 40 साल है। ठीक है ठीक है, अभी इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया, टीवी के ऊपर जवाब सबसे सुनिए। पहले तो काम तो ये करें कि मेरे भाई अपने मरीज़ के लिए आलू चावल बड़ा गोश्त दालें नींबू इमली चार बंद कर दें। ठीक है टिंडा लौकी तोरी करेला मेथी रोटी डबल रोटी गर्म दूध चाय ये इसका इस्तेमाल करें। ठीक है। दूसरी बात है अपने मरीज़ को लेके आओ, ला के इलाज शुरू करो। मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये यकीन अल्लाह पे अटा ला के वो ठीक हो जाएगा अगर आप ईमानदार हो। बिल्कुल ठीक है, ये ज़रूरी है। अच्छा, आप ज़रा वो जगह भी समझा दीजिए। वैसे तो हम चला रहे हैं, लेकिन ये ज़रा सुनने वाले। मेरा एड्रेस है कि मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरूंगी साथ सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है। इसलिए इसी सिलसिले में हमने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया एडीएम नेचुरल हेल्थ के बारे में। उसमें आपको काफ़ी मालूमात मिली। मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जात फी सबिल्लाह में शरीक हो जाएं। उसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप उस वीडियो निकालें, देखें, उसमें काट के स्पेशल प्रोग्राम है जो अभी प्रोग्राम के एंड पे करेंगे, वो उसमें मौजूद है। बिल्कुल ठीक तो आप जो भी मरीज़ है आप उसको लेके आएँ, लेकिन एक बात याद रखें, अगर इलाज कराना तो परहेज़ करना है। बिल्कुल ठीक है, परहेज़ करना ज़रूरी। आगे इलाज नहीं करना तो फिर परहेज़ नहीं करना। देखो परहेज़ ना करके भी शिफा मिलती है, ये नहीं कि शिफा नहीं मिलती, लेकिन टाइम बहुत बढ़ जाता है। बहुत बढ़ जाता है। ये जो खुश्की की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि सोराइसिस की कोई किस्म हो सकता है कि कोई और ऐसा मसला हो, लेकिन ये सब ठीक होने वाली कहना बीमारी है। एक बात, वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, जी जिस किसी को भी खारिश हो अपने जिस्म को खुश्क ना रखे, बिल्कुल ठीक है। कोई ना कोई ऑयल उस पर लगाता रहे, कोई ना कोई ऑयल लगाता रहे, वो अपनी ज़िंदगी में आ जाएगा। सब जो स्किन के ऊपर जो है ना वो खुश्क होते होते Moisture बन कम बन हो के जाता है, टूटती बिल्कुल रहती ठीक है। जिसको आम फहम में जो डॉक्टर्स कहते हैं टिश्यू डैमेज होते रहते हैं। जी जी जैसा कि कुछ जगह कट जाती है, बाद में उसे पापड़ी बन के जी, उखड़ जाती है, तो ये कंडीशन होती है। ये काबिल इलाज मर्ज है। बिल्कुल ठीक है। अगर मेहनत करेंगे बहुत बेहतर है। हाँ, इनके लिए एक सवाल का जवाब मेरे पास अभी मौजूद है ज़रूर। कि मूली के पत्ते खिलाएं, लेकिन ढेर सारे नहीं, एक टाइम में 3 से 4 पत्ते। मूली नहीं खिलानी, पत्ते खिलाने हैं सिर्फ। मूली कॉलर से नीचे बर्फ़ है, बिल्कुल ठीक। इतनी ठंडी है, वो कॉलर से ऊपर जहाँ पत्ते निकलते हैं वो आग है। बिल्कुल निज़ाम इलाही है, एक ही चीज़ में 2 चीज़ें आपने तकसीम कर दी। बिल्कुल ठीक है। जो पता है वो इंतहा का गर्म है, लेकिन मूली इंतहा की ठंडी। ओके ओके, एक और कॉलर है, उन्हें जी, शामिल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए, नाम बताइए। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से बात कर रहा हूँ, अख्तर मेरा नाम है। जी जी और अख्तर साहब। मुझे हकीम साहब से पूछना है कि मुझे
दोनों शोल्डर में इतने शदीद दर्द है कि मेरे हाथ ऊपर नहीं उठ रहे हैं, और ये लेफ्ट फीमर में भी बहुत दर्द हो रहा है, और स्पाइन में भी है, और ये गर्दन में भी है, और मैं इलाज कर रहा हूँ डॉक्टर से, मगर मुझे कुछ आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। इसके बारे में मुझे कुछ रहनुमाई अभी आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया, आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। सुनिए। जी जी, मोरो का मसला। जी जी, आप भी सुनो, मैं भी सुनो, दूसरे भी सुनो। जी, हम दोनों एक बात हमेशा कहते हैं, आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, दर्द वाला दर्द की हालत में आए, तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल सही है। बुखार वाला बुखार की हालत में आए, जिससे कि चिकनगुनिया में जो लोग बीमार हुए, बुखार तो ख़त्म हुआ, लेकिन वो तमाम मरीज़ घटी के मरीज़ बन गया अर्थाइटिस के। अब जो आगे उस वक्त जो आए वो ठीक हो चुके हैं, अब जो आ रहे हैं वो एक अर्थाइटिस की मरीज शक्ल में आते हैं। मेरे भाई, आप मेरे पास आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं, आप दुआ खा के मत आना। ये नहीं कहना कि मैंने भी पेन किलर खाई हुई है, आप दर्द की हालत में आना मेरे पास। मेरा कोई दावा नहीं, लेकिन ये अल्लाह पे यकीन अटल है, हंसते मुस्कुराते जाओगे। आपने अगर अपने साथ ईमानदार हुए, मेरा अल्लाह गवाह के आपके इलाज है, किसी का इलाज मुश्किल नहीं है। अपने साथ ईमानदारी फिर इलाज मुश्किल है। मुंह के मजे लेने वाले या से इलाज मुश्किल से कराते हैं। मुंह के मजे लेने वाले जिंदगी के मजे लेते हैं, रच के खाते हैं, लेकिन ठीक होने के बाद। बिल्कुल ठीक है। एक बुजुर्ग का छोटा सा वाक़या सुना देता हूं। जरूर सुनाइए। पहले भी कहा, मैं आज दोबारा बता रहा हूँ। जी, क्या हुआ जी, एक खातून का इलाज, वो 65 साल की उम्र थी, और ठीक हो गई। वो बहुत बिल उठा के लेके आते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई, भागी दौड़ी, शॉपिंग करे बाजार से, और ये करे, खाने पकाए, बहुत खुश। लेकिन उसको चावल बनाते, चावल चखने भी नहीं जी। और ये तमाम सुनने वाले सुने, दर्द वाला कोई शख्स खीरा मूली को चखे भी नहीं, ये याद रखो, खीरा मूली दर्द वाला कभी चखे भी नहीं, उनके लिए वो अजाब है। अचानक से बेटी का फोन आया, जी मेरी माँ कुछ हो गया। मैंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ। सच तो नहीं बोलना है ना हम लोगों ने, क्योंकि जब आपने क्या किया वो तो बाद में बताएंगे, पहले बहुत तबीयत खराब है। लेके गए, दूसरे ने उसको उठा के लेके आया, तो उसकी बच्ची ने मुझे खामोशी से पर्ची दी। मैंने निकाल के मैंने पर्ची पढ़ी, उस पर लिखे, कल अम्मी शादी में गई थी ना, 6 प्लेटें ब्रेड नहीं खाई। जो 2 साल में नहीं खाया था जी, एक दिन में खा लिया। उसी वक्त तबीयत खराब हुई। मैंने पूछा, जी आप चाहो? नहीं, वो ज़माना ये ज़माना। मैंने कहा, तो आपने ब्रेनी, वो तो ब्रेनी थी ना। ये नहीं होना चाहिए। ये उस बुजुर्ग का वाक़या मैं आप सामने क्यों पेश कर रहा हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करो, अपने पेट से प्यार ना करो। ये बहुत कुछ मांगता है। बिल्कुल ठीक है। इसकी मर्जी पे ना चलो, अल्लाह की मर्जी पे चलो। बिल्कुल ठीक है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। परहेज़ के बारे में बार बार ये बात ताकीद की जाती है तमाम मरीज़ों के लिए कि अगर वो परहेज़ इख्तियार करेंगे तो फिर इलाज जो है वो ज़्यादा बेहतर तौर पर हो पाएगा। और यही पहली और आखिरी शर्त है, और बार बार इस चीज़ को दोहराया जाता है। यकीनन ये बात सुन रखी होगी कि इलाज से बेहतर एहतियात, सबसे पहले एहतियात रखिए, और उसके बाद फिर जो तरीका इलाज बताया गया। और जो बिलखुसूस शहर कराची के रहने वाले लोग हैं जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जो सवालात भेज रहे हैं, उनको ये एड्रेस जो है वो बता दिया गया है कि अगर वो आ सकें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि वो जो है वो खुद तशरीफ़ ले आएँ। और ये भी शर्त दोहरा दी गई है कि आप जैसी भी हालत में हों, आप उसी तकलीफ़ की हालत में आ जाइए, ज़्यादा बेहतर है। अपने हमरा पानी की 2 बोतलें लेकर आइए, वो आपके लिए ज़रूरी है, ताकि उसके ऊपर आपको दम करके दिया जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ऐसा ही है जी? ऐसा ही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आखिर चंद नमात हैं, मैं चाहूँगा ज़रा ADM नेचुरल के हवाले से कि काविश कैसी है। हमारा जो हमने कॉलर आ गए, एक आखिरी कॉलर ले लूँ बस, फिर सिलसिला जो है वो ख़त्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं नायदा बात कर रही हूँ। मेरी ना तबीयत बहुत खराब रहती है, काफी अरसे से मेरी जिस्म जोड़ों में बहुत तकलीफ होती है। तो मैंने बहुत से इलाज भी करवाए हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, BP भी हाई रहता है, 170 पे 80 पे, 1 सेकेंड BP हाई रहता है तो नॉर्मल। हर वक्त जैसे ना जहन बहुत तकलीफ में, जैसे दिमाग दर्द तकलीफ में, जैसे अभी 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा चक्कर से जैसे नहीं आते, तो झटके से लगते ऐसे लेटते तो सर उल्टे तो सीधे पे लेटा नहीं जाता। ठीक है, अभी आपको बता देते हैं। बिल्कुल आपको कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल इसका इलाज जो है वो मुमकिन है। जी बेहतर हाल ये भाई कि मेरे पास आ जाए, बिल्कुल ठीक है, 2 बोतलें पानी लेके आ जाएं। तमाम सुनने वालों से एक छोटी सी इल्तिजा है कि आप दर्द की हालत में आए, ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल ठीक है। बुखार की हालत में, दर्द की हालत में अच्छा है तो मेरे पास से मुस्कुराते जाओगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो बिल्कुल ये सबसे पहले
कोशिश कीजिए कि ख़ुद से, जैसा भी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि अगर आप तशरीफ़ ले आएंगे तो ज़्यादा मुनासिब होगा, ताकि तशख़ीस जो है वो बेहतर तौर पर की जा सके और उसके बाद जो है वो दवा उसके सिलसिले में की जा सके। अब ये आखिरी चंद लम्हात हैं, मैं गुजारिश करूँगा जनाब अख़ुंज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब से कि ये जो एक छोटी सी दुआ का एक सिलसिला है, इसमें आप शामिल हो जाएं। दर्द वाले लोग हैं उसके बारे में बताइए। लोगों ने कहा कि कंधे में, नाक में, पीठ में, जहाँ जहाँ दर्द है वो लोग वहाँ हाथ रख लें। जो मैं पढ़ता रहूँ साथ आमीन बोलते रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह सब की तकलीफ़ी बीमारियाँ, जिन जादू मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात पे गालिब हो, हमेशा गालिब रहे। पाकिस्तान के ज़ारी बातें अंदरूनी बड़ी दुश्मन ख़त्म हो, पूरी कायनात के लोगों को शिफा मिले। जो भी जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी, अल्लाह उससे शिफा दे। पाकिस्तान की ज़ारी बातें अंदरूनी दुश्मन ख़त्म, शर फसाद फैलाने वाले ख़त्म। आमीन। अल्लाह सबको शिफा दे, मुकम्मल शिफा। छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ो, छोड़ दोबारा पकड़ लो, छोड़ के दोबारा पकड़ लो। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। ये प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है एडीएम नेचर जी, तो उसमें ये सब कुछ मौजूद है। तो वहाँ पर ये आप रोज़ाना इस प्रोग्राम को लगा लें, लगा के जिससे जितना भी फ़ायदा उठाना है उठा लो। और ये सब लोग, मैं आपके सामने मौजूद हूँ और आपकी मैं दुआ कर रहा हूँ, और फ़ौरन आपको शिफा मिलती, फ़ौरन आप ठीक होना शुरू जाते हैं। बिल्कुल ठीक है हाजी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई तमाम मामलात पर, और आपकी बीमारियों के हवाले से और जो दीगर मामलात हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर आगे बात करेंगे। बहुत सारे सवालात ब्रेक के दौरान भी मौसूल हुए, तो कोशिश करेंगे सवालों को यकीनन प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। इंशाल्लाह जब अगले हफ्ते में ये प्रोग्राम होगा और यहाँ पर मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाओगे तो उस नशिस्त में तमाम सवालों को ज़रूर शामिल करेंगे। इजाज़त आपसे यहाँ पर लेनी होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को इजाज़त। अल्लाह के बाद।